This video is brought to you by Nova Credit. So whenever anyone from India, Australia, UK moves to US as an immigrant, their credit history is invisible in America. So with the help of Nova Credit, you can convert your credit history from India to US credit history just like the way I did here and apply for a credit card just like the American Express credit card I have here. And with the help of this Nova Credit history from my home country, I can apply for car loans, apartment leases at an affordable rate, and I can use this American Express card pretty much anywhere in the world as well. So use the link in the description below to convert your Indian credit history to a US equivalent credit rating and apply for a credit card immediately. So hi guys, meet Professor Chaitanya Sambhara, who has been able to buy a car in his student time. तो जब student थे at Georgia State University, उन्होंने $50,000 की कार ली थी, and he will be sharing his journey through this video. इंडिया में I grew up in all different places. हूँ आंध्रा का, लेकिन I grew up in भोपाल, अहमदाबाद, रांची, so अलग-अलग जगह पे. Pretty cool. So I came to US for my masters. MS किया था मैंने वहाँ US में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ही, जिसमें आप अभी MS कर रहे हो. और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया PhD के लिए ही जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में ही इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में. तो टोटल मुझे अटलांटा में मैं 9 साल रहा था. और बिकॉज मैं किसी और जगह इतना रहा नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ माई होम टाउन. वाह, या मतलब आपने मतलब ज़िंदगी के शायद 30% या 20% तकरीबन यहीं पे काटे हैं. सो बेसिकली फ्रॉम अटलांटा नाउ, या उससे ज़्यादा. इफ यू आस्क मी वेयर माय होम इज, आई वुड से अटलांटा, बट नाउ आई लिव इन डैलस, टेक्सास. So first of all, tell us about your car. So which car you have, and आपने नई खरीदी थी, सेकंड हैंड, या कैसी जर्नी थी? एज अ मास्टर स्टूडेंट मेरे पास कार नहीं थी. तो मैं बस और ट्रेन लेके यूनिवर्सिटी आया करता था. एज अ PhD स्टूडेंट थोड़ा आपको स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है. तब मैंने फुल पेमेंट करके थर्ड हैंड कार ली थी $3,500 में, निसान सेंट्रा, जो कि बहुत छोटी सी कार होती है. उसमें बस PhD के दिन काटने थे. लेकिन जस्ट PhD ख़त्म होने के थोड़े टाइम पहले मुझे लगा कि अब मेरा जॉब भी लग गया है, तो थोड़ी अच्छी कार होगी तो मैं ट्रैवल कर पाऊँगा, क्योंकि सिटी बदलना था यहाँ से. तब मैंने ब्रांड न्यू कार ली थी, होंडा CR-V. So this is the one, right? दिस इज़ द वन. Yeah, perfect. Also keeping in mind this Honda CR-V is not $50,000, तो कितने की पड़ी थी? इंटरेस्ट के बाद 50 की पड़ी शायद. ये इसका कॉस्ट था, मैंने बिकॉज होंडा CR-V का रेंज होता है 20,000 to 34,000 का रेंज होता है. वो जितना हायर मॉडल विद इन CR-V लेंगे उतना ज़्यादा होता है. तो मेरा उस टाइम पे ओपिनियन ये था कि अगर मैं लग्जरी कार ले लूँगा तो उसका मेंटेनेंस का भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है. तो और अगर एक बार आप मर्सिडीज़ को डीलरशिप में ले गए तो 500 से कम के बिल में आप कभी नहीं आ सकते वापस. तो मैंने हाईएस्ट एंड CR-V ली, जो कि मुझे $34,000 की पड़ी, जो कि लग्जरी कार से मैचिंग इसके फीचर्स थे. लेकिन ये लग्जरी कार नहीं है, जो कि मर्सिडीज़ हो गई, BMW हो गया और एक्यूरा हो गई, ऐसी कार्स, उसमें आपका ओवरऑल खर्चा भी ज़्यादा आता है. तो $34,000 की कार थी, बिकॉज मैंने पूरी कार मैंने क्रेडिट पे ली थी. आप याद रखें कि मैंने एक पैसा मैंने जमा नहीं किया था. अगर मान लीजिए अगर आपने $34,000 की कार थी, मान लो मैंने 50% पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट पहले कर दिया, तो मुझे बाकी जो 17,000 का कॉस्ट है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. But you paid interest on $34,000. That was 5%. So that's why it came out to be like $50,000 at the end of 18 months. क्योंकि मैंने पूरी की पूरी कार मैंने क्रेडिट पे उठाई थी, जो कि इट वाज इन रिफ्लेक्शन वाज नॉट अ गुड आइडिया. क्योंकि मैंने ब्रांड न्यू कार ली थी, जैसे जितना बड़ा लोन लिया उतना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ गया. तो टोटल कॉस्ट मेरा करीब 50,000 तक का हो गया था. So now let's get to know the struggle journey of Dr. Chaitanya Sambhara. अभी मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ, जो कि जिसका रेंट अभी है $1,600. और जो आपको लग रहा है कि अच्छा खासा अपार्टमेंट है मेरा आर्लिंगटन टेक्सास में, इतना आसान तो नहीं था कि मैं यहाँ पे मूव हो जाऊँ, इतनी आसानी से सेटल हो जाऊँ. इसकी एक लंबी जर्नी रही है. जब मैं एज अ स्टूडेंट आया था US में इन 2006, तब मेरे पास ना क्रेडिट कार्ड था ना मेरी क्रेडिट हिस्ट्री ही थी. उसकी वजह से मुझे जो दिक्कतें आई थी वो ये थी कि जब मेरा इंटर्नशिप लगा था एज अ मास्टर स्टूडेंट इन फोर्ट वर्थ टेक्सास, फ्रॉम अटलांटा आई हैड टू मूव टू फोर्ट वर्थ टेक्सास फॉर द एंटायर समर. तब मुझे अपार्टमेंट भी नहीं मिल रहा था. तो उस वक्त क्या हुआ कि मुझे लकीली एक रूममेट मिल गया, जो कि इंडियन ही था, लेकिन उसका अपना वो काफ़ी टाइम से सेटल्ड था यहाँ पर. तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी थी. उसकी वजह से बिकॉज आई वाज हिज रूममेट, तब मुझे अपार्टमेंट मिल सका. जब मैं खुद से कोशिश कर रहा था अपार्टमेंट ढूंढने की, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी उस टाइम पर.
और ये भी था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ही चीप न्यू कार लेनी है तो उसका भी आपको लोन नहीं मिल सकता। मैं अपनी कार भी नहीं खरीद पाया। उस वक्त मेरी इच्छा थी कि मैं एक अच्छी कार लूं, भले ही छोटी हो, सस्ती हो, लेकिन अगर नई कार ले लेता तो ज्यादा टाइम तक चल सकती थी। लेकिन मुझे उसके लिए लोन ही नहीं मिला, मुझे फाइनेंस ही नहीं किया उन लोगों ने, बिकॉज मेरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी उस टाइम पर। तब मुझे समझ में आया कि यूएस में क्रेडिट हिस्ट्री होना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है तो आपको एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आप रेगुलर पेमेंट्स कर पाते हैं। लेकिन अगर आप यूएस में आ रहे हैं और पहले से ही अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री होती है that you can transfer from whichever country you are coming from. Let's say you are coming from India, and if you already have an established credit that you can transfer over to the US, then there's nothing like it. And also we have one thing in common, that we had to take help from our uncle to make a joint account in US so that we can get credit card, because हमें credit history की बिना कोई credit card company approve ही नहीं कर रही थी। And then also we just got credit card with $500 per month limit, and उससे गुजारा ही नहीं होता था। Were you able to manage with $500 per month limit while moving from Atlanta to Texas? वो बहुत ही मुश्किल हो गया था उस टाइम पर, क्योंकि सिर्फ $500 की लिमिट जो थी, मैं बहुत लकी था कि मेरे अंकल मेरे हेल्प कर रहे थे और मेरा एक रूममेट भी था। तो घर की जो बेसिक चीजें होती हैं वो उसने खरीद ली और उसी ने रखी। अगर वो सब नहीं होता तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाता, शायद नहीं कर पाता। So that's how Nova credit card comes into place, because if you have already built some credit history in India, you can carry it on in US. चाहे वो कितनी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, at least you can get like good interest rate when you will be buying your first car in US. So the step-by-step process to get a second-hand car will be go to either offerup.com, carmax.com or hertz.com and then select a second-hand car. Then once you talk to a dealer, once you negotiate, go to Carfax and ask the dealer to give you a Carfax report so that you can check कि this is the value of the car currently, and आप उस accordingly you can negotiate कि ये ख़राब है वो ख़राब है, and then finally you can finance and get the car. Now एक बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है आपके क्रेडिट पॉइंट्स थोड़े कम हो जाते हैं। Okay. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उतनी खास है नहीं, आप किसी के पास गए, उन्होंने आपका लोन अप्रूव नहीं किया, तो क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी और ख़राब हो गई। उसके बाद सेकंड इंस्टीट्यूशन के पास गए, उन्होंने भी आपको क्रेडिट देने से मना कर दिया, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी और ख़राब हो गई। This is shocking, मुझे नहीं पता था। तो उसका एक ही तरीका है कि आप क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होती है, लेकिन उन्होंने चेक किया आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और उन्होंने आपको फाइनेंस कर दिया, तो आपके वैसे भी पॉइंट्स थोड़े कम हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। As you repay, it increases, but like once you go to different places to get a loan, it keeps on decreasing. Yeah, तो जब तक repay नहीं करोगे तब तक नहीं होता रहेगा। तो क्रेडिट हिस्ट्री का लॉजिक ये है यहाँ पर कि आप एज लॉन्ग एज आप सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे पिक करते हैं और एज लॉन्ग एज आपके जो भी लोन्स है, फॉर एग्जांपल ये जो कार मैंने उठाई थी, मैंने 100% क्रेडिट पे मैंने ये कार ली थी। ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जो थी वो 860 में से शायद 790 के आसपास थी। विच वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट, बिकॉज मैंने पिछले 5 साल में कोई भी पेमेंट मैंने डिले नहीं किया, सारे पेमेंट्स इन फुल कर दिए थे मैंने। तो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो कार आप लेना चाहते हो वो 2015 का मॉडल था, 2015 में ले रहा था और नए मॉडल्स आने वाले थे। सो दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस कार एंड ऑल्सो दे चेक माई क्रेडिट हिस्ट्री, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने कहा कि देखो आपको लोन लेना है ना, यूजुअली 5% तो मिनिमम डाउन पेमेंट लेते हैं, 5% मिनिमम। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप ये कार ले जाओ आप 3 महीने बाद पेमेंट करना स्टार्ट कर देना विदाउट एनी डाउन पेमेंट, बिकॉज इट वाज इनक्रेडिबल हिस्ट्री। तो इंटरेस्ट भी नहीं पड़ा फर्स्ट 3 मंथ्स। इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप जितना बड़ा लोन लेते हो उतना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट इवेंचुअली पे करना पड़ जाता है। इंटरेस्ट रेट जो था वो शायद मुझे याद नहीं कितना था, शायद 4.5% कुछ तो था। Because I checked that if I want to get like Tesla Model 3, the current interest rate that I'll have to pay will be 3.75%. So तब 4.25 था, it is pretty close because Tesla is giving out great deals. So if you have a great credit history, you can buy Tesla as well because interest काफ़ी अच्छा है। और टेस्ला अच्छी कार है भी। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जब मैंने कार बिना एक पैसा दिए मैंने कार डीलरशिप से निकाल ली और
वो एक्चुअली ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है कार डीलर्स का, कि अगर आप अभी अभी ग्रेजुएट किए हो, आप अपना जॉब ऑफर दिखाओगे और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको बहुत ही मिनिमम डाउन पेमेंट में कार दे देते हैं। और बिकॉज मेरी क्रेडिट हिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग थी तो उन्होंने बिना किसी डाउन पेमेंट के कार दे दी थी, लेकिन 3 महीने तक मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ी। 3 महीने बाद मेरे रेगुलर पेमेंट स्टार्ट हो गए। वो मुझे पेमेंट करनी थी 5 साल में, 60 मंथ्स का लोन था वो। लेकिन मैंने जब जॉब लग गया, पैसे आ रहे थे, तो क्यों इतना इंटरेस्ट भरते रहे हर महीने, तो मैंने 18 महीने में पूरा पेमेंट कर दिया। कि जैसे कि इमेजिन करो आपका क्रेडिट स्कोर तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत बुरा है, तो इमेजिन करो बुरा है तो अच्छे और बुरे में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है। या फिर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, वो 4 साल अंडरग्रेड करता है, ही डजंट केयर अबाउट गेटिंग क्रेडिट कार्ड, सो हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे टू गेट अ कार? जैसे यू पे 4.25%, सो हाउ मच विल बी द डिफरेंस? तो एक तो अगर बिल्कुल क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं तो आपको एक्चुअली लोन मिलेगा ही नहीं। ओह माय गॉड। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री कमजोर है लेकिन बहुत बुरा नहीं है, तब आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेगा। हाउ मच इट कुड बी, लाइक 1%, 2%? It could be anywhere between 1 to 3%, डिपेंड्स आप क्या ले रहे हो, किसके लिए लोन ले रहे हो और कौन दे रहा है आपको लोन, उनके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री मान लो 800 में से 300 है तो आपको कोई कुछ लोन नहीं देगा, कोई फाइनेंसिंग कोई नहीं करेगा आपकी। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मान लीजिए 620 है, वो मैंने कहा था कि 620 के ऊपर और बिटवीन 800 डिसेंट मानी जाती है। मान लीजिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 600 है या 590 है, ऐसा कुछ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, तो आप रिस्की तो हो थोड़ा, लेकिन इतनी भी रिस्की नहीं हो कि आपको लोन दिया ही ना जाए। ओह माय गॉड। तब आपको थोड़ा हायर इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। और शायद फॉर एग्जांपल अगर आपने घर लिया तो आपको एक अलग से इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा उसके साथ साथ, ताकि वो इंश्योरेंस अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो इंश्योरेंस आपका पेमेंट कवर करेगा। लेकिन बात यह है कि बिकॉज आपको हायर इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ रहा है, आपको एक इंश्योरेंस भी लेना पड़ रहा है अलग से, तो उसको इंश्योरेंस के आपको पैसे भी हर महीने ज़्यादा भरने पड़ेंगे। सो रिकमेंडेशन यही है कि आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी स्ट्रॉन्ग कर सके। डू यू रिग्रेट बाइंग अ न्यू कार? I actually do regret buying a new car, and my view is that if you are passionate about cars, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स कार लेनी है, कोई बढ़िया सी कार लेनी है, यूएस के रोड्स तो आपको मज़े उड़ाने के बहुत मौके देते हैं। अगर आपको वो सब शौक हैं तो यू माइट वांट टू बाय अ न्यू कार, बट आई एम नॉट इनटू कार्स। मेरे लिए ये जो कार है, इट टेक्स मी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आई एम नॉट पैशनेट अबाउट कार्स, तो मैंने न्यू कार लेके गलती की, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैंने सर्टिफाइड सेकेंड हैंड कार ली होती तो ये जो $34,000 की कार मुझे शायद एनीवेयर बिटवीन 15 to 25,000 में मिल गई होती। तो मेरा इतना जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया वो नहीं होता, और उसको मैं किसी और अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकता था। I agree. So that's a great lesson we have learned. So it was a pleasure having you here. Thank you so much for your valuable knowledge.